हाय गाइस, तो आज एक और जर्मनी के टूरिस्ट वीजा के साथ हाजिर है आपका भाई पूनम जी का। जर्मनी का टूरिस्ट वीजा अप्रूव होकर आ चुका है, आप देख सकते हैं। इन्होंने हमसे कांटेक्ट किया था दुबई में, बिकॉज आप सभी को पता है दुबई में हमारा ऑफिस है जैनल मोहेबी प्लाजा 101, मतलब एकदम सेंटर ऑफ दुबई। मतलब अगर आपने बुर्जुमान देखा है ना, बुर्जुमान के एकदम अपोजिट पे जैनल मोहेबी प्लाजा 101 में हमारा ऑफिस है पिछले काफी सालों से। तो अगर आपको हमसे मिलना है, मुझसे मिलना है, हमारी टीम से मिलना है, हमारे ऑफिस को देखना है, हमारे काम को देखना है, तो सर यू आर ऑलवेज वेलकम। संडे को भी हम ओपन होते हैं फ्रॉम मॉर्निंग 10 AM टिल 8 PM हमारा वर्किंग आवर्स होता है। प्लीज आइए, वेलकम है आपका, और आप भी हमारे ऑफिस को देख सकते हैं। और साथ ही साथ है ना, मैं एक चीज आपको और बताना चाहता हूँ। देखो सर, सीधी सिंपल सी बात है, अगर आप यूएई रेसिडेंट हो, दुबई में रहते हो, अबू धाबी, शारजा, रासल खेमा, अजमान, कहीं भी रहते हो, और आपको जाना है शेंजन में आपको पता है 29 कंट्रीज आती है। फ्रांस, स्पेन, जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, बहुत सारी कंट्रीज आती है। एक कंट्री में आपको विजिट करना है, फैमिली के साथ जाना है, बिकॉज बच्चों की छुट्टियां आ रही है, ईद की छुट्टियां आ रही है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं, आपको स्पेन जाना है, ठीक है, आपको फैमिली के साथ स्पेन जाना है, वहां पे घूमने के लिए जाना है, और वहां पे 5-6 दिन स्पेंड करने या फिर एक हफ्ता स्पेंड करना है आपको, ठीक है। लेकिन कैसे जाओगे? सबसे बड़ा चैलेंज आपको क्या आ रहा है कि अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहे। अपॉइंटमेंट आपको कब के मिल रहे पता है? सितंबर के। आप खुद जाके भी चेक कर लेना, अगर इस वीडियो को पॉज करके चेक करना है तो आप आराम से चेक कर लो। आपको ये नहीं लगना चाहिए कि यार योगेश भाई ने आपको गलत बात बोली है, ठीक है। तो सितंबर के अपॉइंटमेंट मिल रहे, लेकिन मैं अगर आपको बोलूं कि स्पेन के अपॉइंटमेंट मैं आपको 2 दिन के अंदर दिला दूं, तो वो भी VIP फास्ट ट्रैक के साथ में सिर्फ आपको जाके डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। जी हाँ, ये ऑप्शन भी हमारे पास आ चुका है। बहुत ही अच्छी न्यूज़ है आप लोगों के लिए। देखो, प्राइस इसकी ज़्यादा होती है, लेकिन एक चीज़ की श्योरिटी तो आपको मिल रही है कि आपको अपॉइंटमेंट जल्दी मिल रहे हैं। डॉक्यूमेंटेशन वाला काम तो हम आपको वैसे ही करके दे देते हैं, सिर्फ आपको जाके सबमिट करना होता है, ठीक है, और वो भी VIP फास्ट ट्रैक के साथ में। और इतना सिंपल प्रोसेस हम लेके आए आप लोगों के लिए। मतलब अगर आपको देखो, इन शॉर्ट आपको जाना ही है, ठीक है, आपको पता है यार मैं किसी नॉर्मल टूरिस्ट वीजा के लिए अगर अकीरा टूरिज्म को 550 दे रहा हूँ, और अगर मुझे उसकी 4-5 गुना ज्यादा अमाउंट देना पड़ रहा है, लेकिन मुझे अपॉइंटमेंट जल्दी के मिल रहे, और आपको ट्रैवल भी जून, जुलाई, अगस्त के अंदर अंदर ही करना है, बिकॉज आपको भी पता है सितंबर से तो स्कूल भी चालू है, सब चीजें ओपन हो जाएगी, फिर कैसे जाओगे? तो इसके लिए बोल रहा हूँ, कांटेक्ट करो अगर आपको भी जाना है। अर्जेंट अपॉइंटमेंट चाहिए, शेंजन में हमारे पास 2-4 कंट्रीज के अपॉइंटमेंट आपको अर्जेंट में मिल जाएंगे। स्पेन के मिल जाएंगे, फ्रांस के मिल जाएंगे, इटली के मिल जाएंगे। तो कांटेक्ट कीजिए। और आपको ही पता है, एक बार आप स्पेन, फ्रांस, इटली कहीं भी एंटर हो गए ना, तो 29 कंट्रीज में आप इंटरनली कहीं भी ट्रैवल कर सकते हो, बार बार वीजा लेने की जरूरत नहीं है। तो गाइस, आज के वीडियो में हम पूनम जी के वीजा के ऊपर डिस्कस तो करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आपको भी जर्मनी जाना है तो क्या प्रोसेस आपको फॉलो करना चाहिए, किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, क्या प्राइस है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। साथ ही साथ मैं आज के वीडियो में 2 ऐसी सिंपल टिप देने वाला हूं आपको, जो आपके केस को स्ट्रॉन्ग बनाएगी। अब वो कौन सी टिप है, उसको जानने के लिए वीडियो पूरा देखना, तभी आप समझ पाओगे। तो गाइस, इसी बात पे करते हैं वीडियो की शुरुआत करने से पहले बताना चाहूंगा, मेरा नाम है योगेश, चैनल का नाम है योगी द इन्फो गुरुजी, और हमारा काम है आपका ट्रैवल एक्सपीरियंस बेस्ट करना। चाहे आप हमसे वीजा लो, होटल लो, पैकेज लो, कुछ भी लो, आपका एक्सपीरियंस बेस्ट होना चाहिए। तो गाइस, चैनल को कर दो सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्लीज ऑन कर दो यार, बिकॉज डेली बेसिस पे वीडियोस आते हैं, डेली बेसिस पे। शॉर्ट्स तो दिन में 2-3 बार आ जाते हैं, और लॉन्ग वीडियोस हर दूसरे दिन आते रहते हैं। तो बेल आइकन ऑन कर लो, बिकॉज कोई भी नोटिफिकेशन आपको आ जाता है नए वीडियो को, आप इमीडिएटली चेक कर सकते हो। तो गाइज, इसी बात पे करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो गाइज, एज यूजुअल पूनम जी ने हमसे कांटेक्ट किया था थ्रू वन ऑफ आवर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। इवन मैं बताना चाहूंगा, यूट्यूब से ही कांटेक्ट किया था, और शी लिव्स इन दुबई। इनको जाना था, ये अपनी फैमिली के साथ रहती हैं, एंड शी वांटेड टू गो जर्मनी, ठीक है। इनको जर्मनी, स्पेसिफिकली जर्मनी ही जाना था, और इनको जर्मनी के अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहे थे। जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया, हमने इनकी हेल्प करी जर्मनी के अपॉइंटमेंट में, ठीक है। देखो, जर्मनी के अपॉइंटमेंट, अर्ली अपॉइंटमेंट की भी अगर मैं आपको बात करूं ना, तो भी सर इवन हमारे साथ भी 1 से 1.5 महीना फिर भी लग ही जाएगा। लेकिन आपको चाहिए कि यार मुझे 3 दिन के अंदर, 4 दिन के अंदर अपॉइंटमेंट चाहिए ही चाहिए, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, मेरे को जाना है, मुझे फैमिली के साथ जाना है, कोई इमरजेंसी है, तो सर उस केस में क्या होता है, हम आपको स्पेन के, इटली के और 1-2 कंट्रीज और है, उसके अपॉइंटमेंट दिला सकते हैं। होता क्या है, जैसे आप एंटर हो जाओगे सर, स्पेन एंटर होकर जर्मनी आप इजीली जा सकते हो, फ्रांस एंटर होकर जर्मनी जा सकते हो, इटली में एंटर होकर जर्मनी जा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है, ठीक है। ये जस्ट आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। तो जर्मनी का इनको चाहिए था, तो जर्मनी में एज यूजुअल उनको वेट करना पड़ा थोड़ा सा। लेकिन हाँ, एक चीज बताना चाहूंगा, खुद से जब आप चेक करते हो ना, तो होता क्या है कि
आप चेक करोगे हफ्ते में एक बार, ठीक है, हम चेक करते हैं दिन में 1000 बार। तो उसका रिजल्ट क्या होता है, इनको अपॉइंटमेंट हमने 1.5 महीने के अंदर दिला दिया। वैसे आप खुद से चेक करने जाओगे 4-5 महीने के बाद में ही मिलेगा आपको जर्मनी का अपॉइंटमेंट। तो अपॉइंटमेंट लेने के बाद सबसे बड़ा टास्क क्या होता है कि डॉक्यूमेंटेशन। अब डॉक्यूमेंटेशन में कवर लेटर हो गया, आइटनरी, होटल, फ्लाइट, डमी, इंश्योरेंस, ये सारे डॉक्यूमेंट हमने इनको अपॉइंटमेंट से एक हफ्ते पहले दे दिए और ये अपॉइंटमेंट की डेट पे गए, वो डॉक्यूमेंट्स का प्रिंट आउट लेके सिर्फ सबमिट करना होता है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद रिजल्ट आपके सामने है। कहने का मतलब क्या है कि प्रोसेस को ना हम सिंपल रखते हैं, इतना टिपिकल नहीं बताते हैं। अब मैंने आपको बता तो सिंपल वे में दिया, लेकिन बैकएंड में जो हमारी टीम काम करती है ना सर, मेन टास्क उनका होता है। बिकॉज ऑफ देयर हार्ड वर्क ये जो रिजल्ट्स आ रहे हैं ना सर, उनकी वजह से आ रहे हैं। हम तो क्या करते हैं, हम आपके एप्लीकेशन उठाते हैं, आपका बैकग्राउंड चेक करते हैं, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री चेक करते हैं। हाँ, एक चीज़ बताना चाहूँगा कि पूनम जी की ट्रैवल हिस्ट्री ना ठीक ठाक थी, मतलब इतनी बहुत ज़्यादा खास नहीं बोलूँगा कि इन्होंने 8 से 10 कंट्रीज ट्रैवल की हो। इन्होंने 3 या 4 कंट्रीज ही ट्रैवल करी हुई थी, लेकिन इनकी प्रोफाइल कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग थी। तो हमने क्या किया, इनकी फाइल इस तरह से बनाई और इस तरह से इनका केस बनाया, इस तरह से इनका रीज़न दिखाया ताकि इनका वीज़ा अप्रूव हो सके। देखो, अप्रूवल रिजेक्शन ना मेरे हाथ में, ना आपके हाथ में, ना कंपनी के हाथ में, ये सीधा एम्बेसी के हाथ में। लेकिन आप ये चेक करो, जिस कंपनी से आप अप्लाई करवा रहे हो उसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, उसने इतने साल लगा के कितने वीज़ाज उनके अप्रूव हुए, गूगल उनके बारे में क्या बोलता है, ट्रिप एडवाइजर उनके बारे में क्या बोलता है, ये सारी चीज़ें सर आपको चेक करनी चाहिए। देन ओनली यू शुड बी टेकिंग योर डिसीजन, ठीक है। तो अपॉइंटमेंट डेट से पहले हमने इनको सारे डॉक्यूमेंट दिए, सबमिट कराया, रिजल्ट आया। रिजल्ट कितने दिन में आया, 10 दिन के अंदर रिजल्ट आ गया। अब मैं डॉक्यूमेंट्स की बात करूं तो हमने इनसे क्या क्या लिया, हमने इनसे लिया पासपोर्ट की कॉपी, एमिरेट्स आईडी, वीज़ा कॉपी। ये 3 डॉक्यूमेंट तो ऐसे हैं जो यूएई में रहते हैं ना, उनके पास होते ही होते हैं, ठीक है, ये कॉमन है। 3 डॉक्यूमेंट के अलावा 2 डॉक्यूमेंट एक्स्ट्रा हमने इनसे लिए, 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट एंड एनओसी फ्रॉम द कंपनी। ये 2 डॉक्यूमेंट इन्होंने हमें दिए, ठीक है। उसके बाद में हमने इनका बैकग्राउंड चेक किया, कहाँ ट्रैवल किया है इन्होंने, इनकी हिस्ट्री क्या है, इनकी प्रोफाइल क्या है, पूरा हमारी तरफ से हमने मेक श्योर किया कि हम इस केस पे कैसे वर्कआउट करने वाले हैं। हमारी टीम ने इसको एक थॉट प्रोसेस दिया, सोचा इसके बारे में, एंड देन इनकी फाइल हमने बनाना स्टार्ट कर दी। फाइल बनाने के बाद में हमने इनको दे दी और रिजल्ट आपके सामने है। पूनम जी की हम हेल्प पता है कहाँ कर रहे हैं, उनकी फ्लाइट बुकिंग में, होटल बुकिंग में, वहाँ पे भी हमने इनको अच्छी वाली डील दिलाई, जिससे काफ़ी सारा पैसा इन्होंने हमारे साथ ये बुक करा के सेव भी किया है। तो गाइस देखो, इट्स नॉट ओनली अबाउट वीज़ा, बट हाँ, फर्स्ट स्टेप इज़ वीज़ा। मतलब ये मैं बोलूँगा, आपको लाखों एजेंट मिल जाएंगे, करोड़ों एजेंट मिल जाएंगे जो आपको पैकेज, होटल, सर ये बहुत ईजी प्रोसेस है, लेकिन वो लोग आपको वीज़ा के बारे में क्यों नहीं बता पाते, बिकॉज ए डिफिकल्ट प्रोसेस है। बट अगर आप अखीरा में आते हो ना, तो सबसे पहला स्टेप वीज़ा होता है, उसके बाद में होटल, फ्लाइट, पैकेज। तो ये था पूरा प्रोसेस पूनम जी के टूरिस्ट वीज़ा का। और जैसा कि मैंने आपको बताया, इन्होंने 550 दिरहम हमें पे किए थे, जिसमें आपकी अपॉइंटमेंट की फीस, इंश्योरेंस फीस, कवर लेटर, आइटनरी, होटल, फ्लाइट, डमी, हमारा सर्विस चार्ज, सब कुछ इंक्लूड है। इतने मिनिमल प्राइस में सर हम काम करते हैं ना पूरे यूएई में, और इसके लिए लोग हम पे ट्रस्ट भी करते हैं। अब हाँ, एक चीज़ बताना चाहूँगा जो कोई एजेंट आपको नहीं बताएगा, जब सबमिशन के लिए जाओगे ना तो वहाँ पे 350 to 400 दिरहम आपको पे करने होते हैं, वो एम्बेसी की फीस होती है सर, वो आपको क्लियर होनी चाहिए। तो 550 आप पे करोगे हमें, जिसमें ये सारी प्राइस जो मैंने बताई, सारी फीस जो मैंने आपको बताई वो इंक्लूड है, प्लस 350 to 400 आप वहां पे करोगे, तो अप्रोक्सीमेटली 900 दिरहम का आपका खर्चा हो जाता है जर्मनी या फिर शेंजन में कोई सी भी कंट्री ले लो, उस कंट्री के टूरिस्ट वीजा का। अब मैं आपको देता हूँ 2 सिंपल सी टिप जो आपकी एप्लीकेशन को स्ट्रॉन्ग बना देगी। टिप भी है और साथ ही साथ ये एक छोटी सी मिस्टेक भी है जो हर कोई करता है। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो बैंक स्टेटमेंट आप अटैच करने वाले हो ना, जो क्लोजिंग बैलेंस होता है ना, वो अच्छा होना चाहिए। क्योंकि सर देखो, वहां पे क्लोजिंग बैलेंस अगर आपने कम दिखा दिया तो आपने वीज़ा ऑफिसर को कंफ्यूज कर दिया। वीज़ा ऑफिसर आपका वीज़ा अप्रूव नहीं करेगा, मैं आपको बता रहा हूँ, बिकॉज आप उसको कंफ्यूज कर रहे हो। और हमारा काम है वीज़ा ऑफिसर को कंफ्यूज नहीं करना है। अच्छा बैलेंस रखो ना, वीज़ा अप्रूव होने के बाद कहाँ स्पेंड कर रहे हो, किसको दे रहे हो, किसको नहीं दे रहे हो, क्या ही फर्क पड़ता है, लेकिन वीज़ा अप्रूव होने तक अपने अकाउंट में रखे रहो। सेकेंड टिप, ट्रैवल डेट्स मिस्टेक, जो मोस्टली हर कोई करता है। ट्रैवल डेट मिस्टेक मतलब आपकी कवर लेटर, आइटनरी, होटल, फ्लाइट, इन सब में जो ट्रैवल डेट्स होती है ना, वो आपस में मैच ही नहीं करती है, वो मिसमैच होती है, जिससे वीज़ा ऑफिसर अगेन कंफ्यूज हो गया तो वीज़ा रिजेक्ट हो गया।
तो गाइज ये थी वो 2 टिप जो मैं आपको बताना चाह रहा था। और आपको हमारे साथ अकीरा टूरिज्म के साथ अपना जर्मनी का वीज़ा क्यों लगाना चाहिए, उसके साथ बहुत सारे रीजंस हैं, आपको ही पता है, पिछले वीडियोस में भी बता चुका हूँ। सो प्लीज़ कम टू आवर ऑफिस, सेवा का मौका दीजिए, ऑफिस आइए, डिस्कस कीजिए, कंसल्ट कीजिए एंड लेट अस मेक योर शेंजन कंट्री ट्रैवल हैसल फ्री। और हाँ, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले ही ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।